इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए। आज एक परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं और यहाँ पर चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो है क्या लिखा हुआ है। वी विल ओपन द बुक ऑफ एजेकियल, यहेजकेल की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय चैप्टर 22। और जरा देखिए यहाँ पर 30 में क्या लिखा हुआ है। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहाँ पर एक मुख्य बात बाइबल यहाँ पर ऐसा कह रही है। परमेश्वर एक बात कह रहा है यहाँ पर, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढ रहा है और वो कैसा मनुष्य है जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में उसके सामने ऐसा खड़ा हो कि परमेश्वर को देश का नाश ना करना पड़े। लेकिन परमेश्वर एक बात कह रहा है, मुझे कोई ना मिला। परमेश्वर सबसे पहली बात हमारे बीच में ये कह रहा है, परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। उसे 1000 नहीं चाहिए, उसे 100 नहीं चाहिए, उसे एक चाहिए। एक ही मनुष्य मिल जाए। परमेश्वर कहता है मैंने उनमें से कहता है मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मनुष्य ढूंढना चाहा, मनुष्य की बात ही नहीं हो रही है। 1 पर्सन एक ही मिल जाए और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसी के द्वारा बाड़े को सुधार दूंगा और उसी के द्वारा देश को बचा लूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक भी नहीं मिला। चलिए देखते हैं इस वचन की थोड़ा गहराई के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं वचन में इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। सबसे पहले परमेश्वर ढूंढ रहा है। गॉड इज सीकिंग। क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर अदन की वाटिका में आकर भी ढूंढ रहा था। आदम तू कहाँ है? उस एक मनुष्य को ढूंढ रहा था। आदम तू कहाँ है? वो छुपा हुआ बैठा हुआ था। पाप होने के बाद परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। उसके बाद पिता ऐसा है, पुत्र हमारे बीच में आया और पुत्र हमारे बीच में आकर कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और पापियों को बचाने आया है। खोए हुओं को ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया। पिता ढूंढ रहा है, पुत्र ढूंढ रहा है। एंड जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को जिसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करें। और यहाँ पर ठीक बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में कि वो कुछ ढूंढ रहा है। कैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है? जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में उसके सामने ऐसा खड़ा रहे कि उसको परमेश्वर को देश का नाश ना करना पड़े। चलिए पहले तो वो ढूंढ रहा है, तो उसे ढूंढने के लिए वो ढूंढ रहा है। तो एक्चुअली एक कोटेशन मुझे याद आती है यहाँ पर। परमेश्वर यशाया की पुस्तक 6वें अध्याय में कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा? यशाया कहता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज। परमेश्वर ढूंढ रहा था वहां पर मेरी ओर से कौन जाएगा, और यशाया उससे कहता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज। परमेश्वर ढूंढ रहा है। यहाँ पर यहेजकेल में प्रभु क्या कहता है? मैंने उनमें से एक मनुष्य ढूंढना चाहा। 1000 नहीं चाहिए, 1 पर्सन एक ढूंढना चाहा जो क्या करे? बाड़े को सुधारे, मतलब मरम्मत करे। सुधारने की बात वो कर रहा है यहाँ पर, है ना। एक्चुअली बाड़ा होता क्या है? एक बाड़ा होता है सुरक्षा के लिए। बाड़ा किस काम में आता है? अगर मेरे चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ हो, अगर मेरे घर के चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ हो तो एक्चुअली बाड़ा बांधते क्यों है? सुरक्षा पाने के लिए। लेकिन अगर वो बाड़ा ही टूटा पड़ा हो, यहाँ पर वो कहता है बाड़े को सुधारने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि टूटा पड़ा है, बिगड़ा पड़ा है। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर कि मैंने मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे।
सबसे पहली चीज, बाड़े को सुधारना जरूरी है। सो उसकी मरम्मत होनी जरूरी है ना। सबसे पहली चीज यहां पर हमारे खुद के आत्मिक जीवन की मरम्मत होनी जरूरी है। हमारे खुद के प्रार्थना के जीवन की मरम्मत होनी जरूरी है। हमारे खुद के उस जीवन की, उस समय की जो हम परमेश्वर के वचन के साथ गुजारते हैं, मरम्मत होनी जरूरी है ना। तो यहां पर मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। अब बाइबल एक जगह कहती है, साफ साफ वचन में आया है, जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर एक बाड़ा लगाया है। हमें एक सीमा दी है कि इस सीमा से आगे नहीं बढ़ना। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा तुम्हें विचार न करना, एक सीमा है, अगर इसको किया तो सर्प डसेगा। परमेश्वर ने कहा क्रोध मत करना, एक सीमा है, ये मत करना, अगर ये किया तो सर्प डसेगा। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें आज्ञाएं दी हैं और आज्ञाओं के द्वारा जो है एक बाड़ा हमारे चारों ओर बांधा है। और जो वो सारी जो आज्ञा देकर एक बाड़ा बांधा है, और अगर हम उन आज्ञा को तोड़ते हैं तो इसका मतलब हम बाड़े को तोड़ रहे हैं, और जो बाड़ा तोड़ेगा बाइबल कहती है उसे सर्प डसेगा, है ना। सांप कौन है आप सभी जानते हैं एक्चुअली। वही उत्पत्ति में जो हम देखने को मिलता है ना, दूसरे तीसरे अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक्चुअली हम इस बात को समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में नए नियम में ऐसा लिखा हुआ है, आज्ञा न मानने वालों में आज भी वो अंधकार का आत्मा कार्य करता है। ये आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, ये एक बाड़ा है जो हमें एक्चुअली, जब हम इनको मानते हैं तो परमेश्वर का एक बाड़ा हमारे चारों ओर लगा रहता है। तो परमेश्वर यहाँ पर इनडायरेक्टली दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है, मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो आज्ञाओं का पालन करे, जो बाड़े को सुधारे। क्या अर्थ है बाड़े को सुधारने का? आज्ञा का पालन करना शुरू करे, मेरी आज्ञाओं को माने, है ना। सेकंड, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। तो सबसे पहली चीज आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। उसके वचन में सबसे पहली बात, उसके लिखित वचन में क्या आज्ञाएं हैं, उसके प्रति वफादार रहना, है ना। ये बात सत्य है कि एक्चुअली अगर मैं आज्ञा पालन की बात करूं तो हम में से कोई भी 100% आज्ञा पालन में जो है आज्ञा पालन नहीं कर पाता। हम 1% फेल हो जाते हैं, ऐसा होता है, चूक होती है, हम भी फेल होते हैं, गिरते हैं। बात यह है, धर्मी जन 7 बार भी गिरता है लेकिन वो खड़ा हो जाता है, यहोवा उसे उठ खड़ा करता है, वो गिरा ही नहीं रहता, वो खड़ा हो जाता है ना। गलतियां कर देना, गलतियां चूक जाना, इसमें परमेश्वर के पास हमसे अगर गलती हो जाती है, हम आज्ञा को तोड़ देते हैं, वो बात और है। लेकिन जानबूझकर गलती करना, जानबूझकर पाप करना, परमेश्वर ये बर्दाश्त नहीं करता। इसके विषय में लिखा हुआ है कि जो जानबूझकर आज भी पाप करता है वो मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाता है। सबसे पहली बात यहां पर वो आज्ञा पालन की बात कर रहा है। एक व्यक्ति चाहिए जो ओबीडियंट हो। सेकंड, फिर वो बात कर रहा है देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। एक व्यक्ति आज्ञा पालन कर रहा है। सेकंड, उसी व्यक्ति में परमेश्वर ये भी बात ढूंढ रहा है कि वो नाके में खड़े होता है या नहीं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो कहता है देश के लिए। सबसे पहली बात वो देश के लिए कह रहा है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या यहाँ के अधिकारियों के लिए या यहाँ के मंत्रियों के लिए आप प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर को भाता है अगर हम ऐसा करते हैं। यहाँ की सेना के लिए क्या आप प्रार्थना करते हैं? अपने देश की भलाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर बाइबल कहती है देश के लिए, देश के निमित्त नाके में खड़ा हो जाए, ऐसा व्यक्ति इसमें ढूंढना। ये दूसरी विशेषता है जो परमेश्वर, पहली विशेषता जो बाड़े को सुधारे, आज्ञा पालन का जो जीवन है उसे सुधारे। जो व्यक्ति आज्ञा पालन नहीं कर रहा वो आज्ञा पालन में आए।
सेकंड चीज वो बात कर रहा है एक्चुअली यू नो बाड़े को सुधार नाके पर खड़े होने की। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप इस बात को देखें, बाइबल में कई उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण मोसेस है, मूसा है। जरा देखिए इस बात को। मूसा एक नेशन को बचाने के लिए नाके में कैसा खड़ा हो गया था। परमेश्वर फेडअप हो गया था इजरायलियों से, है ना। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं इनका नाश करने पर हूं। और पर मूसा परमेश्वर और इजराइल दोनों के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा मत कर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो लोग कहेंगे कि परमेश्वर इनको मिस्र से इसलिए लेकर आया था कि इनको जंगलों में मार दे। परमेश्वर मूसा से कहता है मैं तुझ में से जाति उत्पन्न करूंगा, लेकिन मूसा मना कर देता है। वो नाके में खड़ा होता है और इसी नाके के स्थान को एक्चुअली जब हम आगे पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि जोखिम का स्थान है। मूसा नाके पर खड़ा हुआ एक देश के लिए, एक जाति के लिए। वो जाति थी इजराइल। एक जोखिम का स्थान वो खड़ा हो गया। यदि अगर आप इस बात को देखेंगे, ये पुराने नियम से था, नए नियम से अगर आप देखेंगे तो मात्र केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो नाके पर खड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं 33.5 साल की उम्र में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का अंत किया, पूरी कर दी। अंत नहीं कहूंगा, पूरी कर दी। और हम जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस नाके पर खड़ा हुआ था। हम जानते हैं किसके लिए? संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। वो उस नाके पर खड़े होकर परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में वो उस नाके पर खड़ा होकर, उस जोखिम के स्थान पर खड़ा होकर बिचवाई कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था। यानी ये बात तो सत्य है, जो नाके पर खड़ा होगा वो जोखिम का स्थान में खड़ा होगा। और जो जोखिम के स्थान पर खड़ा होगा, सबसे पहले उसे चाहिए कि वो बाड़े को सुधारे, अर्थात खुद भी आज्ञा पालन का जीवन जिए। रीजन, क्योंकि वो जोखिम के स्थान पर खड़ा हुआ है। इज स्टैंडिंग इन द डेंजरस जोन। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं यीशु मसीह जोखिम के स्थान पर खड़ा हुआ, नाके पर खड़ा हुआ। और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की हालत क्या हुई थी। वो अंधकार की शक्तियों ने उसके बदन पर हालत क्या की थी उसकी। प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने से पहले जो उसको पकड़ने के लिए आए थे, कहता है कि मैं इतने समय से तुम्हारे बीच में आराधनालयों में प्रचार करता था, लेकिन तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का राज्य है। अंधकार का राज्य है। इसका मतलब आप देख भी पा रहे हैं, जो व्यक्ति नाके पर खड़ा हुआ था, अंधकार ने उस व्यक्ति की हालत क्या की थी। वहां पर उसका ब्लड बह रहा था, उसकी पीठ ऐसे हो गई थी जैसे खेत पर हल चलाया जाता है। इसका मतलब सबसे पहले जरूरी है जो व्यक्ति नाके पर खड़ा हो वह अपना खुद का आत्मिक जीवन जांच ले, परख ले, है ना, और वो खुद आज्ञा पालन में चल रहा है नहीं। बाइबल कहती है 10 कुआरियां थी और 10 में से 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। 10 के 10 सो गई। जब धूम मची, दूल्हा आ रहा है, तो वचन बताता है वो 10 के 10 उठी, अपनी मशालें ठीक करने लगी, अपनी मशालों की मरम्मत करने लगी। क्योंकि वह जानती थी एक्चुअली कि दूल्हा आएगा, वो मसालों को देखेगा कि वो जल रही है या नहीं। यहां पर भी लिखा हुआ है, सबसे पहली बात बाड़े को सुधारे। उसके बाद यहां पर वो कहता है कि नाके पर खड़ा हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा पालन का जीवन जीता था। उसके बाद वो नाके पर खड़ा हुआ। इसलिए बाइबल कहती है हम अपने आज्ञा पालन से नहीं, एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया। उसके आज्ञा पालन के द्वारा, दूसरे आदम के आज्ञा पालन के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसके आज्ञा पालन द्वारा। सबसे पहली चीज, परमेश्वर जो एक पेरेंट्स है, एक मम्मी पापा है, माँ बाप है, वो अपने बच्चे से एक उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे ओबीडियंट रहेंगे, हमारे आज्ञा पालन करेंगे। हमारा पिता भी सेम बिल्कुल वैसे ही है। उसने एक पिक्चर दे दी है हमें अपने पेरेंट्स को देकर कि जिस प्रकार से माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे आज्ञा पालन में जीवन गुजारें, उसी प्रकार से परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो चाहता है कि एक्चुअली उसके बच्चे आज्ञा पालन में जीवन गुजारें, उस आज्ञा पालन के जीवन को सुधारें। ये सुधारने की जरूरत मेरे को है सबसे पहले, आपको है सबसे पहले, हम सबों को है। एक्चुअली हमें जांचने की जरूरत है कहां कहां पर हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं।
और सबसे अमेजिंग चीज अगर हम कर सकते हैं आज्ञा पालन के लिए, तो परमेश्वर से अपने आज्ञा पालन के जीवन को सुधारने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसकी पहल प्रार्थना से कर सकते हैं, कि प्रार्थना परमेश्वर की मदद को हमारे जीवन में लेकर आएगी, और जब परमेश्वर अपनी मदद को भेजेगा तब हम अपने आज्ञा पालन के जीवन को, उस बाड़े को सुधार पाएंगे जिसकी बात परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल उसका 22 अध्याय और 3 वचन में कर रहा है। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर हमसे पहले डिमांड कर रहा है ओबीडियंस की, एंड देन उसके बाद वो कर रहा है बिचवाई की। अपने लिए दुआ ना करना, परंतु औरों के लिए भी प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना, दास दासियों के लिए प्रार्थना करना जो इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पर, समझिए यहाँ पर कितने यहाँ पर इस देश के अंदर आज भी सताव है। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना सताव है यहाँ पर, उनके लिए बिचवाई की प्रार्थना करना। उसके बाद अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना, अपनी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जिसमें परमेश्वर आपको दे रहा, आपको लेकर जा रहा है, आप जा रहे हो। वहां के पासवान के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, एंड देन परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए जोखिम के स्थान पे खड़े हों। परमेश्वर इसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले बाड़े को सुधारना जरूरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस कवरिंग को सुधारें, उसको वापस से उसको रेमेडी दें प्रार्थना के द्वारा। हम सबसे पहली चीज जो उस बाड़े को सुधारने के लिए कर सकते हैं, प्रेयर। हम प्रार्थना कर सकते हैं एक्चुअली, कि हम प्रार्थना करें कि हमारा आज्ञा पालन का जीवन सुधरे, कि प्रार्थना परमेश्वर की सहायता को हमारे जीवन में लेकर आती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। आप इस बात को समझेंगे, यीशु ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, ये तुम मुझसे प्रेम रखते होगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसी के ठीक नीचे प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा सहायक भेजे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज्ञा पालन के बाद वो सहायक की बात कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम आज्ञा पालन में वफादार रहें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हम आज्ञा पालन उसकी सहायता के द्वारा करें। इसलिए वो पवित्र आत्मा को सहायक कहकर पुकारता है। उसने आज्ञा पालन की बात की, आज्ञा पालन के बाद पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है, और पवित्र आत्मा को सहायक के नाम से पुकार रहा है कि वो सहायक सहायता करता है, वो सहायता करता है। जरा देखिए यहाँ पर 3 चीजें हमने यहाँ पर जानी है इस वचन के द्वारा। पहला, परमेश्वर ढूंढ रहा है, ही इज सीकिंग, वो ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है ना। क्या ढूंढ रहा है यहाँ पर? वो ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को जो बाड़े को सुधारे और देश के नाके पर खड़ा हो जाए। एक ही मनुष्य चाहिए, वन मैन। एक्चुअली परमेश्वर के एक दास रहे बहुत बड़े, ये उनकी लाइन है। और जब मैं उनके विषय में पढ़ रहा था, वो ही वाज फ्रॉम जर्मनी, वो जर्मनी से थे लेकिन अफ्रीका में अपनी सेवा करते थे। हिज नेम इज रेनार्ड बॉन्की, उनका नाम रेनार्ड बॉन्की है। वो कहते थे कि एक्चुअली परमेश्वर एक ही मनुष्य को ढूंढ रहा है, एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है, और वो उस व्यक्ति के द्वारा पूरे इतिहास को बदल सकता है। परमेश्वर ने काफी उनका इस्तेमाल किया था उनके टाइम पे। और वो परमेश्वर का जन एक बात कहता है, परमेश्वर एक ही मनुष्य को ढूंढ रहा है और उसके द्वारा वो पूरे इतिहास को बदलने की ताकत को रखता है। वो एक व्यक्ति पुराने जमाने में, पुराने वाचा के टाइम में मूसा मिल गया, वो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मिल गया, है ना। वो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद वो एक एक करके पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाज में वो इकलौते खड़े हो गए। आज ये बारी हमारी आ चुकी है, आपकी और मेरी आ चुकी है कि हम वो एक व्यक्ति बने अपने कलीसिया के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने घरों के अंदर, वो एक व्यक्ति बने जो खड़े हो सके। दानियल खड़ा रहा, कहां पर खड़ा रहा? जब उसको पता लगा वो खाना आ रहा है जो यहूदी व्यवस्था के अनुसार नहीं है और मैं उसे नहीं खा सकता, अपवित्र नहीं हो सकता। खड़ा रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े रहे और आप देखेंगे वहां पर अद्भुत महिमा प्रकट हुई। मतलब ये बात तो तय है, जो बाड़े को सुधारेगा और नाके पर खड़ा होगा, जोखिम में तो खड़ा होगा। वो 3 बंदे खड़े तो रहे, दानियल खड़ा तो रहा। खड़े रहने की वजह से, 3 समय प्रार्थना करने की वजह से बंदा शेरों के सामने चला गया,
वो शेर भूखे थे, खा सकते थे उसको। वो बंदे जो 3 खड़े रहे, झुके नहीं नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने, वो भी खड़े रहे। आग की भट्टी 7 गुना बाद धधका दी गई। पता था उन्हें कि अगर पास भी चले गए तो सब भस्म हो जाएगा। दानियल को ही मालूम था शेर भूखे हैं और उसके बाद अगर चले गए तो शेर अपने खत्म कर देंगे खाकर, लेकिन खड़े रहे। पता था खड़े रहने में जोखिम है, लेकिन खड़े रहे, खड़े हो गए। जोखिम है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खड़े रहेंगे, शेरों की मान में तो गए, लेकिन शेर अपने मुंह खोल नहीं सके। परमेश्वर ने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। धधकते भट्टे में तो उतर गए, लेकिन परमेश्वर ने धधकते भट्टे से उसे बचाया नहीं। बाइबल से उस भट्टे में, उस अग्नि में उतरकर परमेश्वर आ गया उन्हें बचाने के लिए। केवल बंधन जल गए। यीशु मसीह जब नाके पर खड़ा हुआ, परमेश्वर ने क्रूस को उसके सामने से नहीं हटाया, क्रूस पर से उसको नहीं बचाया। परमेश्वर ने क्रूस से होकर जाने दिया ताकि यीशु मसीह मनुष्य के लिए उद्धार का कार्य पूरा करे। यीशु मसीह कब्र में चला गया। तीसरे दिन पूरा होने पर परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। इसका मतलब तय है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए देश के निमित्त नाके पर खड़ा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। यही बात तय है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कमिंग राइट नाउ हियर। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट इस वचन से खुलकर आ रहा है, निकल कर आ रहा है। सबसे पहली बात वो कह रहा है, वो ढूंढ रहा है कैसे व्यक्ति को जो आज्ञा पालन के जीवन को सुधारे, फिर नाके पर खड़ा हो जाए, एंड देन परमेश्वर उस एक व्यक्ति के द्वारा जहां पर वो है अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हो सकता है धधकती हुई भट्टी को 7 बार और गुना और धक्का दिया जाए, शेरों के सामने डाल दिया जाए, क्रूस पर ठोक दिया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, रुकिएगा जरा। परमेश्वर आपको जिलाकर अपनी महिमा प्रकट करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा। वो 3 बंदे खड़े रहे, वचन बताता है कि आप देखेंगे इस बात को, वो खड़े रहे। बाद में उनके परमेश्वर की महिमा हुई। वो खड़े रहे, दानियल खड़ा रहा। खड़े रहने के बाद वचन ऐसा बताता है राजा दारा ने परमेश्वर की महिमा की। यीशु मसीह खड़ा रहा, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई। पुनरुत्थान हुआ और उनसे काम फैलने लगा। दृढ़ हो गए लोग, जो चेले डर रहे थे वो दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर का प्रचार करने लगे। आज इसी वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को जो बाड़े को सुधारे और उसके निमित्त, और बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़े रहना है ना, और ऐसा खड़ा हो कि परमेश्वर को नाश ना करना पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को, ये बात सत्य है। आज्ञा पालन में हम फेल तो हो जाते हैं। आज यदि कोई है यहाँ पर जो देख रहा है मुझे, जो आज्ञा पालन में फेल हुआ है, ब्रदर सिस्टर, मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ उसके आज्ञा पालन में। लेकिन अमेजिंग बात यह है, चाहे हम भी अविश्वासी क्यों ना हो, वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम आज्ञा अगर तोड़ रहे हैं जानबूझकर, दैट इज द सिन। ये है कि तुम क्रूस पर वापस से चढ़ा रहे हो प्रभु को, प्लानिंग करके उस पाप कर रहे हो, तोड़ रहे हो इसको, बार बार जानबूझकर कर रहे हो। बट इफ यू आर डूइंग क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, दैट इज डिफरेंट मेथड। इसके लिए परमेश्वर कहता है बाड़े को सुधारने के लिए ताकत ले ले, सहायता ले ले। सो जरूरी है अपने बाड़े को सुधारा जाए, क्योंकि याद रखिएगा इस बात को, जब आप बाड़ा सुधारे के बगैर नाके में खड़े होंगे तो ये जोखिम का स्थान है। यहाँ पर जिसके लिए आप मध्यस्थता कर रहे होंगे, यदि उसके जीवन में कुछ अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं तो वो आप पर भी पलटवार कर सकती है। आपने इस बात को यीशु मसीह क्रूस पर देखा कि जब वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा था क्रूस पर, तो एक्चुअली अंधकार की शक्तियों ने उसका हाल क्या किया था वहां पर, उसके बदन का। इस बात को समझिए। एक्चुअली जब आप देखेंगे ना कि वो फरीसी लोग, वो यहूदी लोग यीशु मसीह के सामने आकर उसका मजाक बना रहे थे, उस पर थूक रहे थे, एक्चुअली उन सबके पीछे अंधकार की आत्मा कार्य कर रही थी। इसलिए लूका में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह की परीक्षा हो गई तो वचन ऐसा बताता है शैतान कुछ पल के लिए उसके पास से चला गया। इसका मतलब बाद में भी आया है,
लेकिन बाद में डायरेक्टली नहीं आया, जैसा वो 4 अध्याय मत्ती में आया है, मनुष्य के द्वारा आया है, कभी पतरस के द्वारा आया है, फरीसियों के द्वारा आया है। तो इन चीजों को पहचानिए। जब आप नाके पर खड़े होंगे तो अपने खुद के आत्मिक जीवन को प्रार्थना और उपवास और वचन के द्वारा इसको ठीक करिए, आज्ञा पालन में रहकर, और उसके बाद खड़े हो जाइए। परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े हों, हालेलुया, उससे सहायता लेने के बाद, और ऐसे ही आगे दौड़े और बढ़ते चले जाएं, और अंत में कह सके हमने अपनी दौड़ पूरी की, हमने अच्छी कुश्ती लड़ी। दिस इज द बैटल। हमने कुश्ती लड़ी, रेसल किया। किसके साथ? मांस और लहू से नहीं। विश्वास करिए, ये चीज हमें 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 इसका मतलब आप नहीं, अपने आप को मिला रहा हूं आपके साथ, हमें 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 सीखने की जरूरत है। मांस और लहू से नहीं, अंधकार की सेना से हमारा ये मलयुद्ध है, रेसलिंग है, ये रेसलिंग है, और हम इस कुश्ती में हमें लड़ना है। और पौलुस के समान कहना है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी और अच्छी कुश्ती लड़ी, और अब प्रभु ने मेरे लिए वो मुकुट रखा है जो परमेश्वर अपने हर एक आज्ञा मानने वाले को देगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप इस वचन के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और साथ ही साथ मैं हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं हमारे आदरणीय पास्टर जॉय अंकल के लिए धन्यवाद करता हूँ, हमारे निरंतर प्रार्थना करने के लिए। निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, इस बात को आगे शेयर कर सकते हैं। यदि आपने ब्लेसिंग पाई तो आप आगे भी इसको बांट सकते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।